एक जमाने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूर महल था। उस सल्तनत में एक नहायत प्यारी और मासूम शहजादी रहती थी। वो दिल की बहुत नर्म और मेहरबान थी। शहजादी हर रोज सुबह सवेरे महल से बाहर निकलती, गांव के बच्चों के साथ खेलती, बूढ़ों को दवाइयां देती और अपने बाग के फूलों के नाम लेकर उनसे बातें करती। लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे। अक्सर लोग कहते, ये शहजादी नहीं, रोशनी की एक नेमत है। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसे महल के आदाब सीखने होंगे और अब वो महल से बाहर नहीं जाएगी। ये सुनकर शहजादी खामोश हो गई। उसने कभी खुद को दीवारों में कैद नहीं किया था, लेकिन वो अपने वालिद की बात के आगे कुछ न कह सकी। कुछ दिन बाद सल्तनत में खबर फैल गई कि पड़ोसी रियासत शाह जीलान की फौजें सरहद की तरफ बढ़ रही हैं और हमले का खतरा है। ये सुनकर लोग खौफजदा हो गए। बादशाह भी बूढ़ा हो चुका था और जंग का खतरा करीब था। उसी रात दरबार में एक अजनबी आया। उसके कपड़े सादा थे, आंखें खामोश और कुंधों पर जख्म थे। उसने आकर सिर्फ इतना कहा, मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरा नाम न पूछा जाए। बादशाह ने कुछ सोचने के बाद उसे इजाजत दे दी और कहा, अगर तुम वाकई मदद करना चाहते हो तो तुम्हें रहने की जगह दी जाएगी। अजनबी को महल के मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। शहजादी रोज उसके जख्मों के लिए दवा लेकर आती। वो अजनबी कम ही बोलता था, मगर उसकी खामोशी में एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। शहजादी को महसूस होता था कि उसके दिल में कोई बड़ी कहानी है। शहजादी को इस अजनबी की खामोशी में सच्चाई भी महसूस होती थी। एक दिन शहजादी ने उससे पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अजनबी ने नरमी से जवाब दिया, कुछ बातें अल्फाज से नहीं, बल्कि ऐमाल से पहचानी जाती हैं। ये सुनकर शहजादी ने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी एक जबान होती है। एक रात शहजादी ने देखा कि वो अजनबी महल की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा है। उसकी आंखें नम थीं और चांदनी में उसका चेहरा बदल सा गया था। उसी वक्त महल का एक मुहाफिज आया और आहिस्ता से बोला, शहजादे, वापस जाने का वक्त करीब है, अब आपको लौटना होगा। ये सुनकर शहजादी चौंक गई और आगे बढ़ी। उसने कहा, आप कौन हैं? आप हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। मुझे अपने वालिद को सब कुछ बताना होगा। अब हकीकत सामने आ गई। वो अजनबी कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि पड़ोसी रियासत का शहजादा था। उसका नाम हरेहान था। वो दुश्मन बनकर नहीं आया था, बल्कि हकीकत जानने आया था। वो देखना चाहता था कि नूर महल वाकई जालिम है या ये सब लोगों की अफवाहें हैं। उसने देखा कि यहाँ के लोग नर्म दिल हैं, खास तौर पर शहजादी। उधर शाही दरबार के कुछ लोगों को मालूम हो गया कि शहजादा नूर महल में मौजूद है। उन्होंने एक खफिया मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा, अगर शहजादा वापस न गया तो हम उसका इल्जाम नूर महल पर डाल देंगे और फिर जंग लाजमी हो जाएगी। किसी ने कहा, अगर हम शहजादे को नुकसान पहुंचा दें तो। मगर फौरन जवाब आया, नहीं, ये बहुत खतरनाक होगा। इसी दौरान एक तूफानी रात में महल पर हमला हो गया। हर तरफ खौफ फैल गया। दरवाजे टूटने लगे, लेकिन इस बार शहजादी नहीं डरी। उसने हिम्मत दिखाई। वो किले के बुर्ज पर चढ़ गई और बुलंद आवाज में कहा, सच के बगैर लड़ी जाने वाली जंग कभी जीत नहीं होती। शहजादी ने बुलंद आवाज में कहा, सच के बगैर जंग जीत नहीं, बल्कि तबाही होती है। उसी तूफानी माहौल में एक शख्स आगे बढ़ा। वो शहजादा हरीहान था। के सामने अपनी पहचान जाहिर की और कहा, मैं ज़ेलान का वारिस हूं। नूर महल ने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि इज्जत दी है। अगर जंग हुई तो मैं अपने ही सच के खिलाफ लड़ूंगा, और ये मैं नहीं चाहता। ये सुनकर सिपाही रख गए। उसी दौरान शाही ज़ैलान खुद भी वहां पहुंच गया। अपने बेटे को देखकर वो हैरान रह गया। शहजादा आगे बढ़ा और बोला, आबाजान, मैंने यहां कोई दुश्मन नहीं देखा। मैंने भूखे बच्चों को देखा है, बीमार बुजुर्गों को देखा है, और एक ऐसी शहजादी को देखा है जो सबके लिए खड़ी रहती है। क्या हम उनसे जंग करेंगे या उनके साथ जीना सीखेंगे? बादशाह खामोश हो गया। फिर उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और कहा, जंग खत्म होती है, हम अमन चाहते हैं। ये नूर महल में खुशी का पहला मौका था जब सबने सुकून का सांस लिया। वक्त गुजरता गया। जंग के बाद नूर महल और ज़ैलान दोनों सल्तनतें अमन का गहवारा बन गईं। शहजादी हमेशा की तरह लोगों की खिदमत करती रही। वो बच्चों को खाना देती और कहती, ये लो बच्चों, खाओ, अब तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। वो उन्हें तसल्ली देती।
अब तुम नहीं रूगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो महल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बच्चे खुश होकर कहते, बहुत शुक्रिया शहजादी। हर तरफ खुशी और सुकून फैल गया। एक दिन शहजादा हरिहान ने कहा, क्या अब मैं वापस जा सकता हूं? शहजादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हां, आप जा सकते हैं। शहजादा बोला, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो किया वो अल्फाज से बढ़कर है। बादशाह ने भी शहजादी से कहा, तुमने बिल्कुल दुरुस्त किया मेरी बेटी। आखिर में शहजादा बोला, बहुत शुक्रिया शहजादी। अगर आप ना होते तो ये सब मुमकिन ना होता। हमेशा जिंदा रहेगी कि सच्चाई, मोहब्बत और हमदर्दी ही असल ताकत हैं। शहजादा हरिहान ने नरमी से कहा, अगर आप ना होते तो सब कुछ तबाह हो जाता। शहजादी ने सुकून से जवाब दिया, ये मेरा फर्ज था। फिर शहजादा बोला, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस कहानी की गूंज सबके दिलों में बाकी रही। जिंदगी के हर दौर में कुछ सवाल होते हैं जो हमसे जवाब मांगते हैं, और एक दिन यही सवाल हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। शहजादी ने सच्चाई, मोहब्बत और हिम्मत से उन सवालों का जवाब दिया, और यूं अमन, मोहब्बत और भलाई की ये कहानी हमेशा के लिए दिलों में बस गई।